दोस्तों, अब हम नाजी जर्मन के बारे में देखते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद का विस्तार कैसे। ये अजीब सी कहानी है। वायसराय की संधि होती है और उसमें क्या होता है कि जर्मनी को केवल 1 लाख सैनिक रखने के लिए कहा जाता है। ये एग्रीमेंट वायसराय की संधि में होता है। बट हिटलर ऐसा नहीं करता। हिटलर क्या करता है कि जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर देता है और जर्मनी को 1 लाख सैनिक रखेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ उसे रोकने में असफल होता है। 1935-1934 उसी समय का दौरान है जब रूस संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बनता है और वो सारे मेंबर के सामने सामूहिक सुरक्षा का एक प्रस्ताव रखता है। लेकिन जो पश्चिमी देश थे उसने रूस का समर्थन करने से मना कर देता है और इससे जर्मनी को एक मौका मिल जाता है जिससे वो फतह पे फतह करता रहता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। जर्मन मान का उदय होना स्टार्ट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र का जो उदासीनता थी या ऐसा कह लीजिए कि उसकी अक्षमता थी, उसने जर्मनी में नाजी जर्मन उदय के लिए काफ़ी जिम्मेदार है। वैसे नाजी जर्मन के कुछ मुख्य बिंदु इस तरीके से हैं। पहला तो क्या कि वायसराय की संधि। वायसराय की संधि के अनुसार क्या हुआ कि वो 1 लाख सैनिक तक ही रख सकते थे, इससे ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते। उसके बाद एक और घटना होती है कि हिटलर उस समय जो वहाँ पे शासन कर रहा था, हिटलर ने क्या किया कि देश के अंदर एक अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर देता है। इन सब चीज़ों को संयुक्त राष्ट्र देख रहा था, बट वो इसको रोकने में अक्षम में रहता है, वो रोक नहीं पाता है। सोवियत संघ एक बार प्रस्ताव भी लाता है कि चलो सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव रखा जाए, बट इस प्रस्ताव का जो पश्चिमी देश थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और पाश्चात्य देशों की जो उदासीनता थी उसने एक मौका जर्मन को दे दिया। जर्मन उठ खड़ा हुआ और कुछ जर्मन की आक्रामकता जिसने उसको एक नाजी जर्मन के उदय में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। धन्यवाद।